जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री भगवत गीता के संपूर्ण 15वें अध्याय में। इस वीडियो में हम 20 श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग के माध्यम से हमें आत्मा, परमात्मा और उनके अद्वितीय स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने जीवन के वास्तविक अर्थ को, हमारे अस्तित्व को और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को विस्तार से बताया है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम इस अध्याय के श्लोकों की व्याख्या से शुरू करते हैं। श्री भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 ऊर्ध्व मूलम दशाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ, पीपल के रूप में बताया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का तत्व ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में संसार को एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऊर्ध्व मूलम दह शाखम, इस वृक्ष की जड़ें ब्रह्म परमात्मा में है, जो सबसे ऊपर है, और इसकी शाखाएं नीचे की ओर भौतिक संसार की ओर फैली हुई है। अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम, यह संसार वृक्ष अनंत है, लेकिन इसे ज्ञान और वैराग्य रूपी तलवार से काटा जा सकता है। छंदांसी यस्य पर्णानि, इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं, जो धर्म के मार्ग का प्रतीक है। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस वृक्ष के स्वरूप और इसके मूल परमात्मा को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि संसार का मूल परमात्मा है और भौतिक जीवन की सभी घटनाएं और क्रियाएं उसकी शाखाएं हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर इस वृक्ष के स्वरूप को जानना ही जीवन का परम उद्देश्य है। श्री भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 2 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि। मनुष्य लोके, उस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, जो तीनों गुणों सत, रज, तम के प्रभाव से पोषित हैं, और इसके कोमल अंकुर पत्ते विषयों के प्रतीक हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली हुई हैं, जो मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन को जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में संसार के पेड़ का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, संसार वृक्ष की शाखाएं ऊर्ध्व स्वर्ग और उच्च लोकों तथा अधो नरक और निचले लोकों की ओर फैली हुई है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, यह वृक्ष 3 गुणों सत्व, रज, तम के प्रभाव से बढ़ता है और इसके अंकुर विषयों की ओर आकर्षण को दर्शाते हैं। अधश्च मूलान्यनुसंततानि, इसकी जड़ें नीचे की ओर निरंतर फैलती रहती हैं, जो जन्म जन्मांतर के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्मों के फल के अनुसार यह वृक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधन उत्पन्न करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि संसार वृक्ष के विस्तार और बंधन का कारण मनुष्य के कर्म और उसकी इच्छाएं हैं। इस वृक्ष से मुक्ति पाने के लिए हमें विषयों के प्रति आसक्ति को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर। श्री भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 3 न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप यहाँ इस संसार में वैसा प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। इसका न तो अंत है, न आदि है, और न ही इसका ठहराव है। इस गहरे मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ तलवार से काटकर समाप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में संसार वृक्ष के अदृश्य और अनंत स्वरूप का वर्णन करते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, इस संसार वृक्ष का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से पहचानना कठिन है। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, इस वृक्ष का न कोई आदि शुरुआत है, न कोई अंत है, और न ही इसका कोई निश्चित आधार या ठहराव है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, यह संसार वृक्ष गहरे मूलों के साथ स्थापित है, जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों और कर्मों से जुड़े हुए हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, इस वृक्ष को वैराग्य आसक्ति रूपी तेजस्वी तलवार से पूरी दृढ़ता के साथ काट देना चाहिए,
ताकि आत्मा संसार के बंधन से मुक्त हो सके। ये श्लोक हमें सिखाता है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। मनुष्य को वैराग्य और आसक्ति के मार्ग पर चलकर मोह और आसक्ति के बंधनों को समाप्त करना चाहिए। यही मोक्ष का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्य पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर फिर कोई लौट कर नहीं आता। मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा की शरण लेता हूं जिससे यह सृष्टि अनादिकाल से प्रवृत्त हुई है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के परम लक्ष्य मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी तलवार से काटने के बाद उस परम पद मोक्ष की खोज करनी चाहिए। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, उस पद को प्राप्त करने के बाद आत्मा फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आती। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, मैं उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं जो समस्त सृष्टि का मूल है। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिससे यह सनातन सृष्टि प्रवाह संसार चक्र उत्पन्न हुआ है। शिक्षा, यह श्लोक आत्मा की अंतिम यात्रा और उसके परम लक्ष्य को इंगित करता है। भगवान बताते हैं कि आत्मा को अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर लौटना चाहिए, जिससे यह संसार प्रवृत्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 5 निर्माण मोह जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। जो व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने संगति के दोषों को जीत लिया है, जो आत्मज्ञान में स्थिर रहते हैं और जिनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, वे सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि परम पद मोक्ष प्राप्त करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। निर्माण मोह, अहंकार और मोह का त्याग करना आवश्यक है। जित्संग दोषा, जो संगति के दोषों, माया और आसक्ति को जीत चुके हैं। अध्यात्म नित्या, जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में सदा स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, जिनकी सारी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संजय, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। गच्छन्त्य मूढ़ः पद्मव्यम तत्, ऐसे भ्रम रहित व्यक्ति ही उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अहंकार, मोह और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। आत्मज्ञान और संतुलन बनाए रखने से ही आत्मा परम शांति को प्राप्त कर सकती है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 6 न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वह परम धाम लोक न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से और न अग्नि से। वहां पहुंचने के बाद व्यक्ति फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपने दिव्य लोक परम धाम का वर्णन करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, उस परम धाम में भौतिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। न सूर्य न चंद्रमा और न ही अग्नि वहां प्रकाशमान है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पहुंचने के बाद जीवात्मा फिर कभी संसार के चक्र में नहीं लौटता। तद्धाम परमम मम, यह भगवान का परम और दिव्य धाम है जो सभी सांसारिक कष्टों से परे है। यह श्लोक हमें दर्शाता है कि भगवान का परम धाम सांसारिक सीमाओं से परे है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य इस दिव्य लोक को प्राप्त करना है जहां कोई पुनर्जन्म या दुख नहीं होता। यह परम शांति और आनंद का स्थान है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में स्थित प्रत्येक जीवात्मा वास्तव में मेरा ही सनातन अंश है। वह मन और 5 इंद्रियों के साथ प्रकृति में स्थित होकर संघर्ष करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा के स्वरूप और उसके सांसारिक संघर्ष का वर्णन करते हैं। ममैवांशो, हर जीवात्मा भगवान का ही अंश है। आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिंब है। जीवलोके जीवभूतः सनातनः, संसार में सभी जीव सनातन आत्माएं हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, आत्मा मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करता है। प्रकृति स्थानीय कर्षति, जीवात्मा संसार प्रकृति में स्थित रहकर
कर्म और इच्छाओं के बंधन में बंधा रहता है और संघर्ष करता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन संसार के मोह और इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर दुखी होते हैं। आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम इस चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 8। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जब आत्मा एक शरीर को प्राप्त करता है या उसे छोड़कर जाता है, तब वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है, जैसे हवा सुगंध को अपने साथ ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहां आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया को समझाते हैं। शरीरम यद्वाप्नोति, जब आत्मा एक नया शरीर धारण करता है। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, जब आत्मा ईश्वर रूप शरीर त्याग करता है। गृहीत्वैतानि, आत्मा मन और इंद्रियों के अनुभवों को अपने साथ लेकर चलता है। वायुर्गंधानि वाशयात्, जैसे हवा विभिन्न स्थानों से सुगंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा पूर्व जन्म के संस्कारों और इच्छाओं को अपने साथ ले जाता है। यह श्लोक हमें कर्म फल सिद्धांत की याद दिलाता है। आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए सत्कर्म और भक्ति आवश्यक है, ताकि जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल सके। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 9। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इंद्रियां जैसे श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद और घ्राण अपने अपने विषयों को पकड़ने के लिए मन के अधीन होती है। मन इन इंद्रियों को नियंत्रित करके उनका उपयोग करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में इंद्रियों और मन के संबंध को स्पष्ट करते हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। इंद्रियां श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद और घ्राण है। अधिष्ठाय मनश्चाय, ये सभी इंद्रियां मन के माध्यम से कार्य करती हैं। विषयानुपसेवते, मन इन इंद्रियों को विषयों से जोड़ता है और उसी से हम संसार का अनुभव करते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारी इंद्रियां और मन आपस में जुड़े हुए हैं और सभी अनुभव मन के माध्यम से होते हैं। इसलिए यदि हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित और नियंत्रित रखें, तो हम सही दिशा में जीवन जी सकते हैं और संसार के मोह से दूर रह सकते। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 10। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो आत्मा शरीर छोड़ता है, जो शरीर में स्थित होता है या जो इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है, उसे मूढ़ व्यक्ति नहीं देख पाते। केवल वे लोग ही देख सकते हैं जिनके पास ज्ञान की दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा की स्थिति और इसे समझने के बारे में बताते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम। आत्मा या तो शरीर छोड़ते समय या शरीर में रहते हुए इंद्रिय सुखों का अनुभव करती है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो लोग अज्ञानी हैं वे इसे नहीं समझ पाते, वे आत्मा के असली स्वरूप को नहीं देख पाते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, केवल वे लोग जिनके पास आत्मज्ञान है वे ही आत्मा की सच्चाई को देख सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा और शरीर के बीच का संबंध केवल ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार के मोह में फंसे रहते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को पहचानकर मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्यचेतसा। योग में स्थित पुरुष इस आत्मा को अपने भीतर देखते हैं, लेकिन जो आत्म संयम में असफल और अज्ञानी है, वे अत्यधिक प्रयास करने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मा के अनुभव और योग साधना के महत्व को समझाते हैं। यतन्तो योगिनश्च, जो योगी प्रयास करते हैं वे आत्मा को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। एनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम,
वे आत्मा को अपने भीतर अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा सदा उनके भीतर स्थित होती है। यतन्तोप्यकृतात्मानः, लेकिन जिनका मन अशांत और असंयमित है, वे भले ही प्रयास करें, आत्मा को नहीं देख पाते। नैनम पश्यन्त्य चेतसः, अज्ञानी और चंचल मन वाले इस सत्य को नहीं समझ पाते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म संयम और योग साधना आवश्यक है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और आध्यात्मिक अभ्यास में लीन रहते हैं, वे आत्मा के स्वरूप को जान पाते हैं। लेकिन असंयमी और अज्ञानी व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को समझने में असफल रहते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 12। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकम। जो तेज सूर्य में स्थित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में और जो अग्नि में है, उस तेज को मेरा तेज जानो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश और ऊर्जा है, वह उनकी ही शक्ति का प्रतिफल है। यदादित्य गतम तेजो, सूर्य का जो प्रकाश है, वह भगवान की दिव्य ऊर्जा का एक स्वरूप है। जगत भासयते खिलम, ये प्रकाश पूरे संसार को रोशन करता है। यह चंद्रमसी, चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश है, वह भी भगवान की कृपा से है। यच्चग्नो, अग्नि में जो तपन और उजाला है, वह भी उन्हीं का तेज है। तत्तेजो विद्यमामकम, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकाश और ऊर्जा को मेरी शक्ति समझो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि प्रकृति में जो भी ऊर्जा, प्रकाश और जीवन शक्ति है, वह परमात्मा की शक्ति का ही अंश है। यह दृष्टिकोण हमें ब्रह्मांड की दिव्यता का अनुभव करने और हर चीज में भगवान की उपस्थिति को देखने के लिए प्रेरित करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वः सोमो भूत्वा। रसात्मका, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों का पोषण करता हूँ और उन्हें रसयुक्त बनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अपनी सार्वभौमिक उपस्थिति और प्रकृति के पोषण कार्यों का वर्णन करते हैं। गामाविश्य, भगवान पृथ्वी में व्याप्त होकर उसके माध्यम से संपूर्ण प्राणियों का पोषण करते हैं। भूतानि धारयाम्यहमोजसा, अपनी दिव्य शक्ति से वह सभी जीवों का संरक्षण और पालन करते हैं। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः, चंद्रमा के रूप में भगवान समस्त वनस्पतियों और औषधियों का पोषण करते हैं। सोमो भूत्वा रसात्मका, चंद्रमा की शीतलता और रसधर्मिता के कारण वनस्पतियां रसयुक्त और पोषक बनती हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भगवान केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी प्रकृति के हर तत्व में विद्यमान है। उनकी कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है और वनस्पतियां पनपती हैं। यह श्लोक प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना जगाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर, पाचन की अग्नि रूप में प्राणियों के शरीर में स्थित होकर प्राण और अपान के साथ मिलकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वे न केवल बाहरी प्रकृति में बल्कि जीवों के भीतर भी सक्रिय हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान वैश्वानर अग्नि, पाचन की अग्नि के रूप में प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। प्राणिना देहमाश्रितः, वे सभी जीवों के शरीर में स्थित हैं और उनकी पाचन शक्ति को नियंत्रित करते हैं। प्राणापान समायुक्तः, वे प्राण, श्वास और अपान, निःश्वास के संतुलन के माध्यम से पाचन क्रिया को संचालित करते हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, भगवान 4 प्रकार के भोजन चबाया हुआ, पिया हुआ, चूसा हुआ और चाटा हुआ को पचाते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भगवान हमारे भीतर भी कार्य कर रहे हैं, जिससे जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शरीर भी एक पवित्र मंदिर है, जहां भगवान निवास करते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य और जीवन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता रखनी चाहिए। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ,
मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और बुद्धि का नाश उत्पन्न होता है। समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों को जानने वाला हूं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वे प्रत्येक प्राणी के भीतर हृदय में निवास करते हैं और सभी मानसिक व बौद्धिक क्रियाओं के कारण हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं और भीतर से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च स्मरण शक्ति, ज्ञान और विस्मरण सभी भगवान से उत्पन्न होते हैं। वे ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और उसे आवश्यकतानुसार ग्रहण या विस्मृत कराते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, समस्त वेदों का मूल उद्देश्य भगवान की अनुभूति और ज्ञान है। वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, भगवान वेदांत के रचयिता भी हैं और वे ही वेदों के सच्चे झांता हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन के सभी अनुभवों, ज्ञान, स्मरण और विस्मरण के पीछे भगवान की कृपा होती है। आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मबोध के लिए वेदों का अध्ययन हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। भगवान को जानना ही सच्चा ज्ञान है और वेदों के सार का यही अर्थ है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16 द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष जीव होते हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी। सभी भौतिक प्राणी सजीव और निर्जीव क्षर हैं, जबकि आत्मा या परम तत्व अक्षर स्थिर और अविनाशी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ब्रह्मांड के दो प्रमुख अस्तित्वों का वर्णन करते हैं, क्षर पुरुष, नश्वर जीव। सभी भौतिक प्राणी और वस्तुएं परिवर्तनशील और नाशवान हैं। यह भौतिक जगत का प्रतीक है, जहां जन्म, मृत्यु और परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा। आत्मा या परम तत्व न तो नष्ट होता है और न ही परिवर्तित होता है। इसे स्थिर, अविनाशी और अडिग कहा गया है, जो भौतिक परिवर्तन से परे है। कूटस्थ शब्द आत्मा के स्थायित्व और शाश्वतता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि वह समय और परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। यह श्लोक हमें बताता है कि मानव अस्तित्व में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्व शामिल हैं। शरीर क्षर नाशवान है, लेकिन आत्मा अक्षर अविनाशी है। आत्मा की अमरता को समझना और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 17 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युधा हृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। किंतु एक अन्य उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहा गया है। वह अविनाशी परमेश्वर है, जो तीनों लोकों भौतिक संसार, स्वर्गलोक और पाताल लोक में प्रविष्ट होकर सबका पालन पोषण करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के तीसरे और सर्वोच्च अस्तित्व परमात्मा का वर्णन करते हैं। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। परमात्मा भौतिक जगत के क्षर, नश्वर और आत्मा के अक्षर, अविनाशी स्वरूप से भी श्रेष्ठ है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हैं। वे ही समस्त लोकों को धारण और संचालन करते हैं। अव्यय ईश्वर। परमात्मा अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। वे सृष्टि, पालन और संहार के केंद्र हैं। यह श्लोक हमें परमात्मा की महिमा को समझने की प्रेरणा देता है। क्षर और अक्षर दोनों से परे परमात्मा ही सृष्टि के अंतिम आधार है। इस सत्य का बोध हमें जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 18 यस्मात् क्षरमति तो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नश्वर क्षर से परे हूं और अविनाशी अक्षर से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए मुझे इस संसार और वेदों में पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने परम स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। क्षरमतीतः श्री कृष्ण कहते हैं कि वे नश्वर भौतिक जगत से परे हैं। अक्षरादपि चोत्तमः वे अविनाशी आत्मा से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आत्मा सीमित अनुभवों में बंधी रहती है, लेकिन परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का आधार है। पुरुषोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण को लोक और वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में पूजा और जाना जाता है, क्योंकि वे ही समस्त सृष्टि के रचयिता
पालन करता और संहार करता है। यह श्लोक हमें यह बोध कराता है कि परमात्मा ही सर्वोच्च सत्ता है। वे ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य और शरण है। पुरुषोत्तम को जानकर हम आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत अर्जुन, जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम के रूप में बिना किसी भ्रम के जान लेता है, वह सब कुछ जानने वाला होता है और पूर्ण भाव से मेरी भक्ति करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति उनके पुरुषोत्तम स्वरूप को जान लेता है, वह भ्रम रहित और ज्ञानवान बन जाता है। असम्मूढ़ो वह व्यक्ति जो मोह और अज्ञान से मुक्त है। सर्वविद जो भगवान के परम स्वरूप को जान लेता है, वह समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सर्वभावेन भजति वह व्यक्ति संपूर्ण हृदय, मन और आत्मा के साथ भगवान की भक्ति करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के परम स्वरूप को जानना ही सबसे उच्च ज्ञान है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। पुरुषोत्तम की भक्ति ही आत्मिक कल्याण का मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 20। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। हे अरहत पाप रहित अर्जुन, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय शास्त्र कहा है। इसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और अपने जीवन का परम उद्देश्य पूर्ण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भगवद गीता के सार का उपसंहार करते हैं। गुह्यतमम शास्त्रम, गीता का यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है, क्योंकि यह आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के रहस्यों को उजागर करता है। बुद्धवा, जो इस ज्ञान को आत्मसात करता है, वह वास्तविक अर्थों में बुद्धिमान बन जाता है। कृतकृत्य, ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर चुका होता है और आत्मिक शांति एवं मुक्ति प्राप्त करता है। इस श्लोक का संदेश है कि भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। इसे जानने और जीवन में उतारने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। हम आभारी हैं कि आपने हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण 15वें अध्याय को समझने का समय निकाला। इस वीडियो में हमने 20 श्लोकों की गहन व्याख्या की। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के माध्यम से हमें जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांतों को समझाया है। इन श्लोकों में न केवल हमसे जुड़े आध्यात्मिक सत्य को जानने का अवसर मिला, बल्कि उन्होंने हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा भी दिखाई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी गीता के अद्भुत श्लोकों की व्याख्या देख सकें।